रहा है, अब अंदर से जितने गंदे गंदे विचार, गंदी वृत्तियां जन्म जन्मांतरों के साथ निकल रहे हैं। आपको लगता है जीवन में मैंने ऐसा कभी नहीं किया, फिर ऐसी बात क्यों आ रही है? अगर कोई जान जाए कि हम इतना गंदा सोचते हैं, यार क्या होगा? कुछ नहीं, अब तो आनंद होने का आपका अवसर है, ये निकल रहे हैं। धैर्यपूर्वक, घबराने की जरूरत नहीं, गंदी बात आ नहीं रही है, जा रही है। और अगर आप चूक कर गए तो गंदी वैसी क्रियाओं में उतार देगा। जब आप विषय सेवन कर रहे होते, गंदे कार्य कर रहे होते, गंदे दृश्य देख रहे होते, गंदी बातें सोच रहे होते, तब आपको कहीं भी मन विक्षेप नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि उस समय अधीन करके पूरी की पूरी कैसेट लोड कर रहा है अपने अंदर। जब भजन शुरू किया, अब भजन ने बेचैनी पैदा कर दी और मन के अंदर जितनी गंदगी वो सब बमन करवा रहा, निकाल रहा, क्योंकि इसमें नामामृत भरेगा। आप धैर्यपूर्वक करिए, चुप रहिए, शांत रहिए। जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान में, उसमें अपने आराध्य देव की तत्काल भावना कीजिए। मन जहां जहां जो जो चिंतन करे वही भगवान का चिंतन करो। ये भी भगवत स्वरूप है, ये भी भगवत स्वरूप है। आपका मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा। साधक जब आराध्य देव में मन लगाने का अभ्यास करता है तो उसे सांसारिक बातें याद आती हैं। इससे साधक घबराता है। जब मैं संसार का काम कर रहा था, व्यवहार का काम कर रहा था, तब तो इतनी गंदी बातें नहीं आती थी, इतना गंदा मन नहीं था। पर जब से हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, प्रियालाल का चिंतन करना शुरू किया, इतना गंदा, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी प्रेरणाएं, इतनी गंदे मन की स्थिति, वो घबरा जाता है। मन तरह तरह की गंदगी सामने फेंकने लगता है। पर साधक को समझदार बनना है, मूर्ख नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ये तो आनंद का विषय हो गया। छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही, नाम भगवान का डंडा चल रहा है। अब अंदर से जितने गंदे गंदे विचार, गंदी वृत्तियां जन्म जन्मांतरों के साथ निकल रहे हैं। आपको लगता है जीवन में मैंने ऐसा कभी नहीं किया, फिर ऐसी बात क्यों आ रही है? जीवन में मैंने ऐसा नहीं सोचा, फिर ऐसी बात क्यों आ रही? एक जीवन की तुम जानते हो, अनेकों जीवन के संस्कार इसमें भरे हुए हैं। जब साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बन गया तो विश्वास करो, अब उसके अंदर ये गंदी वृत्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये आई कहां से? जमा है, नाम जब चल रहा है, अब निकल रही है ये गंदी बातें, गंदा चिंतन। और अगर आप चूक कर गए तो गंदी वैसी क्रियाओं में उतार देगा। क्योंकि एक बार मन को जब आप अपने शासन में लेने की कोशिश करेंगे, वो जान गया है, और आप उसके शासन में आएंगे तो ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि दोबारा हिम्मत न कर पाओ कि उसको शासन में ले लो। इसलिए देखो, बहुत ध्यान देने की बात है। जब उपासक अपना लक्ष्य बना लेता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी सच्चे हृदय से, तो पहली बात तो समझ लो, उसके हृदय में अब गंदे विचार, अपने संस्कार नहीं डाल सकते, क्योंकि लक्ष्य विराजमान है। जब कोई सच्चाई से साधन में चलता है तो उसकी मन स्थिति में जितनी भी पाप प्रवृत्तियां हैं वो सब निकलती हैं। आप धैर्यपूर्वक करिए, चुप रहिए, शांत रहिए। जब आप गंदे कार्य कर रहे होते, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे होते, तो आपका मन पूरे सपोर्ट में होता है। कभी वो आपको ऐसा नहीं कि गंदा कार्य कर रहे हैं दूसरा चिंतन करवा दे। ध्यान देना, जब आप विषय सेवन कर रहे होते, गंदे कार्य कर रहे होते, गंदे दृश्य देख रहे होते, गंदी बातें सोच रहे होते, तब आपको कहीं भी मन विक्षेप नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि उस समय अधीन करके पूरी की पूरी कैसेट लोड कर रहा है अपने अंदर, पूरा का पूरा माल समेट रहा है, कुप्रवृत्तियां अंदर भर रहा है। जब भजन शुरू किया, अब भजन ने बेचैनी पैदा कर दी और मन के अंदर जितनी गंदगी वो सब बमन करवा रहा, निकाल, क्योंकि इसमें नामामृत भरेगा। जैसे कोई सरोवर हो तो कछुआ, मेढक सब आनंदित रहते हैं, और जे ही गजराज प्रवेश करता सब निकल निकल के बाहर बैठते हैं, क्योंकि उसके पैर के नीचे पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे ही नाम गजराज है। ये हृदय रूपी सरोवर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बड़ा आनंद लेते आए हैं अनेक जन्मों से। अब गुरु कृपा से नाम मत गजराज प्रवेश किया,
और जे ही ये प्रवेश निकल के भाग, आप साधक हो, इतनी गंदी बात। अगर कोई जान जाए कि हम इतना गंदा सोचते हैं यार, क्या होगा? कुछ नहीं, अब तो आनंद होने का आपका अवसर है, ये निकल रहे हैं। धैर्यपूर्वक, घबराने की जरूरत नहीं, गंदी बात आ नहीं रही है, जा रही है। बहुत धैर्यपूर्वक नाम में तन्मयता धारण करो, और जप करो, और जप बढ़ाओ, और समय बढ़ाओ। बहुत जल्दी मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन में ही भगवान का प्रकाश हो जाता है। प्रभु के मार्ग में चलने वाले उपासक को बड़ा धैर्यवान होना चाहिए। कई तरह से माया आपको विचलित करने की चेष्टा करेगी, ये साधक नहीं समझ पाता। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अति सय प्रबल देव तव माया, बहुत प्रबल माया है। छूटे राम करो जब दाया, लेकिन तो समझे भी नहीं आता कहां से हम फंस गए, फिसल के वही खड़े हो गए। संसार का चिंतन स्वतः होता है, क्योंकि हम अपने को अभी तक संसार का माने रहे हैं। प्रभु हमारे हैं, अब ये इस जन्म में सत्संग के द्वारा बात समझ में आई है, तो अब आपको चिंतन करना पड़ेगा। साधक को भजन करना पड़ता है। आपने अभी तक साधना विषय की तो विषय चिंतन करना नहीं पड़ता, होता है, देख लो। अब साधना करो प्रभु की, तो प्रभु का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, आगे चलकर होगा, स्वतः होगा। साधक को चाहिए कि प्रभु का चिंतन हठ पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक करे। वो होता नहीं, वो ऐसे होने लगेगा। होने में पहुंचने के लिए पहले करने की क्रिया में तो आओ। पहले भजन क्रिया को ऐसा करो कि संसार का चिंतन नष्ट हो जाए, फिर चलने लगेगा। महापुरुषों को देखो, हर समय विठल 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 केशव विठल विठल विठल, कोई राम राम राम, कोई श्याम श्याम श्याम, राधा राधा राधा। ऐसे थोड़ी स्थिति को प्राप्त हो गए कि आठों पैर नाम स्वतः ही चल रहा है। उपासक को चाहिए कि बार बार वो ये चिंतन करे, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, और भजन करने का दृढ़ता पूर्वक, हठ पूर्वक अभ्यास करे। अभ्यास, जब तक अभ्यास आपका दृढ़ नहीं हो जाएगा, तब तक भजन होने में नहीं आएगा। बहुत लंबे समय तक निरंतर सत्कार पूर्वक, सत्कार नाम के समान केवल नाम है, नाम के समान त्रिभुवन की कोई संपत्ति नहीं। तो कोई भी संपत्ति हमारे सामने आ रही हो, हम नाम नहीं छोड़ेंगे। कोई भी विपत्ति आ रही हो, हम नाम नहीं छोड़ेंगे। ये नाम का सत्कार है। भजन करते समय साधक को ये सावधानी रखनी है कि उसके मन में कोई कार्य करने वाली बात न रह जाए। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कहीं ऐसे स्थान में बैठे कि खिड़की खुला है, बार बार मन, वो खिड़की खुला है, अब वो खिड़की खुला है, रखो माला, पहले खिड़की बंद करे, आओ बंद कर दो, फिर बैठ जाओ। फिर वो किसी तीसरी बात में अड़ जाएगा, आवश्यक है वो भी कर लो, अब फिर बैठ, फिर उसको डांट लगाओ, चुप सावधान। पहली बात देखना कोई आवश्यक कार्य तो नहीं रह गया है, ओ ये भजन हो जाए फिर ये करना है, नहीं नहीं, अगर उस समय संभव है तो उसे कर लो, नहीं उसे समझाओ, ये बाद में कर लेंगे, नहीं अभी भजन कर। भजन के समय मन के लिए कोई कार्य न रखें। अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है, ये बातें न रखें भजन के समय, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये मन केवल उसी बात का इंतजार करवाएगा, चिंतन करवाएगा। हमें इस समय भजन ही करना है, शांत मन करके भजन में लगाना है, ये निश्चय करें। भजन करते समय संकल्प विकल्प की भीड़ लगने लगती है, ऐसा किया जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो। वो संसार का संकल्प विकल्प करने की कोशिश करेगा।